नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस मंच पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में एससीईआरटी के द्वारा जो उपक्रम चलाया जा रहा है उस हेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा दिन है 37वां, दिनांक है 6 अगस्त 2021 और कक्षा है 7वीं। आज की इस 7वीं कक्षा के क्षेत्र हैं हमारे भाषा विकास, कौशल है श्रवण, लेखन, वाचन। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है विविध विषयों की गद्य पद्य कहानी निबंध घरेलू पत्र से संबंधित संवादों का रुचिपूर्वक वाचन करते हैं तथा उनका आकलन करते हुए एकाग्रता से उपयुक्त विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए सुपाठ्य, सुडौल, अनुलेखन, सुलेखन, शुद्ध लेखन करते हैं। और इसके लिए, इसके दृढ़ीकरण के लिए देखिए पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें एक कहानी दी है और इस कहानी को यहाँ पर चित्र के द्वारा पूर्ण करना है। चित्र के माध्यम से कहानी सुनने, बोलने और लिखने को प्रोत्साहित करवाएं। तो यहाँ पर देखिए कई रिक्त जगह है, वहाँ पर सबसे पहले चित्र दिया है। उस चित्र को अगर हम शब्द के रूप में लिखेंगे तो वह कहानी पूर्ण होती है। जैसे एक समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ के नीचे से हाथी चल रहा था। उस पेड़ पर दो बंदर रहते थे। दोनों दिन भर उछल कूद करते रहते थे। पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। पेड़ की जड़ में सांप ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन खूब बारिश हुई। जंगल में रहने वाले हाथी, खरगोश, मोर, हिरन और तोते सब भीग गए। लेकिन तालाब में रहने वाली मछलियां और मगर को तो खूब मजा आया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। सारे जानवरों ने एक उपाय सोचा, क्यों न हम सभी पहाड़ पर चले। जब बारिश थम जाएगी तो वापस आ जाएंगे। बंदर हाथी की पूंछ से लटक गए। मोर हाथी की पीठ पर बैठ गया और तोता मोर के पीठ पर बैठ गया। गिलहरी हाथी के सिर पर बैठ गई। हिरन, सांप और हिरन तो झट से पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी पर पहुंचकर सभी को बहुत अच्छा लगा। अब देखिए रोचक कहानी है और इसमें बीच बीच में चित्र दिए हैं, तो छात्र क्या करता है, बड़ी लगन से इसे पढ़कर पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। आओ सक्षम बने। इसमें देखिए उपरयुक्त मुद्दों के आधार पर चित्र का निरीक्षण करके कहानी लिखो। अब ये जो कहानी है इसको फिर से आप अपने शब्दों में अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से आपको लिखनी है। कहानी का शीर्षक एवं सीख लिखो। तो इस कहानी से कौन सा सबक मिलता है, इस कहानी को हम कौन सा शीर्षक दे सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना है। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। कहानी पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, जंगल में खुली जगह का एक पेड़ था। तो यहां पर बरगद यह शब्द सही है। दूसरा है, एक दिन खूब खुली जगह हुई। तो एक दिन खूब बरसात हुई। सारे जानवर घर पर पहुंच गए। सारे जानवर घर पर, जी नहीं, यहां पर गलत हुआ है, पहाड़ी पर।
जो पहाड़ था इस पहाड़ पर पहुंच गए। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। पानी शब्द, तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति इस कहानी के आधार पर हमें करनी है। आओ सृजन करें। प्रस्तुत कहानी में आए पशु पक्षियों के चित्रों का संग्रह करो और नई नई कहानियां लिखो। ये जो कहानी है, इस कहानी में मोर तोता आ गए हैं, पशु पक्षी आ गए हैं, तो इन पर हर एक पर एक नई कहानी आपको खुद को लिखनी है, तैयार करनी है और बाद में उसे कॉपी में लिखनी है। अगला है पूरक साहित्य स्रोत। इसमें देखिए दीक्षा ऐप के माध्यम से कक्षा 6ठी हिंदी सुलभ भारतीय कहानियां देखिए। तो ये कहानियां देखिए और इस पर आधारित अनेक प्रकार की कहानियां लिखिए। इस तरह से जो हमारा कौशल है उसका दृढ़ीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।